हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जेपी ट्यूटोरियल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिडक्शन रिएक्शन जो है वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन। यस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में पहले हम उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद उसकी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे और वीडियो का पूरा बेनिफिट ले। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलिए चलते हैं रिएक्शन में। वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन में हमें चाहिए एल्डिहाइड या तो कीटोन। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एल्डिहाइड या तो कीटोन। हम स्टार्टिंग मटेरियल एल्डिहाइड भी ले सकते हैं और कीटोन भी ले सकते हैं। तो हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो कन्वर्ट होता है अल्केन्स में। किस में कन्वर्ट होता है? अल्केन्स में। यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन का जब रिडक्शन होता है तो हमें मिलती है प्रोडक्ट अल्केन। अब हमारा स्टार्टिंग मटेरियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है विथ हेल्प ऑफ हाइड्रोजिन, बेस और इथिलीन ग्लाइकोल। यस, ये तीनों की हमें ज़रूरत होगी। इससे हम हमारे स्टार्टिंग मटेरियल का रिडक्शन करवा सकेंगे। तो ये था ब्रीफ इंट्रो अबाउट वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन। आइए चलिए अब डिस्कस करते हैं उसकी रिएक्शन। यहाँ हमें रिएक्शन में पहले चाहिए स्टार्टिंग मटेरियल एसिटाल्डिहाइड। यहाँ हमने एसिटाल्डिहाइड लिया है, आप कीटोन भी ले सकते हैं। अब ये जो एसिटाल्डिहाइड है उसकी रिएक्शन होगी हाइड्रोजिन, बेस और इथिलीन ग्लाइकोल के साथ। ये रहा हाइड्रोजिन का स्ट्रक्चर, आपको ये याद रखना है NH2NH2। बेस यहाँ हमने KOH लिया है, साथ में हम हीट भी अप्लाई करेंगे और हमारा जो सॉल्वेंट रहेगा वो है इथिलीन ग्लाइकोल। जब इसकी रिएक्शन होगी एसिटाल्डिहाइड के साथ तो हमें मिल जाएगी हमारी प्रोडक्ट इथेन। हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा इथेन, यानी कि हमें मिलेगा अल्केन। तो एसिटाल्डिहाइड में से मिलता है इथेन जब उसका रिडक्शन होता है। तो आइए चलिए अब इस रिएक्शन की डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म से हमें हर एक स्टेप क्लियर होगा। तो यहाँ हमें पहले चाहिए एसिटाल्डिहाइड। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एसिटाल्डिहाइड। उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजिन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजिन के साथ। ये रहा हाइड्रोजिन का स्ट्रक्चर। ये दोनों स्ट्रक्चर देखकर आपको अंदाज आ रहा होगा कि आगे इसमें क्या होने वाला है। यहाँ एसिटाल्डिहाइड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजिन में H2 दोनों रेड कलर में है। तो इस दोनों की जब रिएक्शन होगी तो इसमें से H2O जो है वो रिमूव होगा और C डबल बॉन्ड N बन जाएगा और हमें मिल जाएगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। अब देख सकते हैं इधर आ गया C डबल बॉन्ड N और उसके साथ अटैच है NH2। इसे कहते हैं हाइड्राजोन। अब इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ। यहाँ हमारा बेस है KOH। हमें पता है बेस का काम क्या होता है? बेस का काम होता है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। और यहाँ हमारे पास बेस में OH माइनस आयन है। तो ये OH माइनस आयन जो है वो यहाँ NH2 में से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और हमें मिल जाएगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं इधर आ गया नेगेटिव क्योंकि इधर से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ है। अब इसमें होगा रेजोनेंस। तो कैसे होगा रेजोनेंस? तो देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर मूव होगा, ये C डबल बॉन्ड N है वो ब्रेक होगा और ये बॉन्ड कार्बन पर आ जाएगा। तो हमें मिल जाएगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं इधर N डबल बॉन्ड N आ गया और कार्बन पर आ गया नेगेटिव। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे H2O के साथ। H2O में हमें पता है H प्लस होता है और OH माइनस आयन होता है। तो जो H प्लस आयन है वो ये नेगेटिव चार्ज एक्सट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ नेगेटिव पर H प्लस अटैच हो जाएगा और हमें मिल जाएगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। अब देख सकते हैं इधर CH बॉन्ड आ गया। अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ। बेस का काम है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। यहाँ बेस में होता है OH माइनस आयन। तो ये OH माइनस आयन है वो यहाँ NH में से H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ आपको क्वेश्चन हो रहा होगा कि क्यों NH का ही हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, क्यों CH का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो रहा? तो देखिए यहाँ CH और NH में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसी वजह से यहाँ NH का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि NH में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस CH से ज़्यादा है।
इसीलिए हम NH का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, क्योंकि ये इजीली ब्रेक होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस CH बॉन्ड से ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ से H एब्स्ट्रैक्ट होगा और H2O रिलीज होगा और हमें मिल जाएगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। यहाँ नाइट्रोजन पर आ गया नेगेटिव। अब क्या होगा, अब इसमें ये नेगेटिव चार्ज है वो इधर मूव होगा और यहाँ CN बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और ये बॉन्ड इधर मूव होगा। तो यहाँ N ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा और N2 जो है वो रिलीज होगा और कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव। तो हमें मिलेगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं कार्बन पर आ गया नेगेटिव। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे H+ के साथ। तो ये नेगेटिव जो है वो H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और हमें मिल जाएगी हमारी प्रोडक्ट इथेन। ये बहुत ही इजी मैकेनिज्म है। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी है, तो आइए चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, एसिटाल्डिहाइड। हमें पता है हम अल्डिहाइड और कीटोन ले सकते हैं। अल्डिहाइड में भी कार्बोनिल होगा और कीटोन में भी होगा। तो हमें क्या करना है शॉर्ट ट्रिक में, यहाँ कार्बोनिल में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसे ब्रेक कर कर कार्बन के साथ 2 H अटैच कर देने हैं, क्योंकि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो वो ब्रेक करना है और 2 हाइड्रोजन अटैच कर देने हैं। तो हमें मिल जाएगी हमारी प्रोडक्ट इथेन। पर ये जो शॉर्ट ट्रिक है उसके साथ साथ आपको मैकेनिज्म भी याद रखनी है, क्योंकि मैकेनिज्म से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आप शॉर्ट ट्रिक भी याद रखिए और मैकेनिज्म भी याद रखिए। तो आइए चलिए इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें चाहिए एसिटाल्डिहाइड और हमें चाहिए हाइड्रोजन। इन दोनों की रिएक्शन होगी तो H2O रिलीज होगा और C डबल बॉन्ड N आ जाएगा। तो हमें मिलेगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। फिर इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे KOH के साथ। बेस क्या करेगा, बेस हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर कार्बन पर आएगा तो कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। वहाँ H+ अटैच हो जाएगा और हमें मिल जाएगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। फिर इसकी रिएक्शन हम फिर से बेस के साथ करवाएंगे। यहाँ से बेस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और हमें मिल जाएगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव होगा, ये CN बॉन्ड ब्रेक होकर कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और हमें मिल जाएगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। यहाँ नेगेटिव के साथ H+ अटैच हो जाएगा और हमें मिल जाएगी हमारी प्रोडक्ट इथेन। तो ये बहुत ही इजी मैकेनिज्म है। अगर आपको ये मैकेनिज्म याद रखनी है तो पहले आप ये अच्छे से समझिए, फिर इसे 2 बार लिखिए तो आपको ये डेफिनेटली याद रह जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गई होगी। एट द एंड दोस्तों, आई जस्ट वांट टू से यू थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you feel this video is worthful for you, then please like, share and subscribe to my channel. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए stay happy and stay blessed everyone.